ये सत्संग कब होता है और कब मिलता है? जब अशेष कृपा वह स्वयं की हो जाती है, जब ये सत्संग होता है। और जब तक कृपा नहीं हो पाती है तो सत्संग हो नहीं पाता है। सत्संग तो कृपा से तो मिलता है। तो आज हमारे कितने अच्छे भाग हैं, या आज हमको सत्संग मिलने को जा रहा है। अब ये सत्संग क्या है? सत्संग एक धाम है। सबसे बड़ी धाम क्या है? सत्संग। सबसे बड़ा पर्व क्या है? सत्संग के पर्व बहुत ऊंचा है, यह समान कोई पर्व नहीं है। सत्संग के पर्व हुई चीज है जो और कोई पर्व नहीं। सबसे बड़ा पर्व सत्संग का है। सबसे बड़ी गंगा क्या है? सत्संग गंगा है, सागर है। ये सागर कह दो, या से गंगा कह दो, या से बड़ा स्थान कह दो, या से धाम कह दो, ये सत्संग समान कोई ही स्थान नहीं। तो आज हमारी बड़ी अच्छी भाग है, ये हमको आज सत्संग मिलने को जा रहा है। अभी मैं क्या कहूँ, बाबा ने कमी नहीं छोड़ी, महाराज ने कमी नहीं छोड़ी। सबको मनोरी है, बाबा है, सबने लोग जगह नहीं छोड़ी। बाबा 10 से 9 से 10, 10 से 11 से आगे कौन से क्या मैं खा जाऊंगा। चलो ठीक है, टूटी फूटी वाणी है जिन्हें उलय कर देता हूँ, थोड़ी उलय कर देता हूँ। आरे कल कल राम से प्यारे मरती बरस रही। कल कल राम से प्यारे मरती बरस रही। कल कल राम से प्यारे मरती बरस रही। कल कल हरि से वो प्यारे मरती बरस रही। कल कल राम से प्यारे मरती बरस रही। कल कल राम से प्यारे मरती बरस रही। मरती बरस रही भाई मरती बरस रही। कल कल राम से प्यारे मरती बरस रही। कल कल राम से प्यारे मरती बरस रही। कल कल राम से प्यारे मरती बरस रही। कली कली राम से प्यार, कली कली हरि से प्यार के मध्य बस रहे हैं। चाहे हम कितनी भी वक्ता हो, चाहे कितनी भी रामायण पढ़ लो, कितनी गीता पढ़ लो, कितनी सत्संग कर लो, चाहे कितनी भी हम जैसे गुरु गुरु कह लो, कितनी भी हम जैसे भागवत पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, जब तक ये परमात्मा से प्रेम नहीं है तो उसको परमात्मा मिल नहीं सकता है। परमात्मा को पाना है तो परमात्मा तो प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। परमात्मा तो भाव के बिना किसी को मिल भी नहीं सकता है। केवल भगवान, केवल परमात्मा भाव का। जैसे सबरी को कितने अटूट ज्ञान था भगवान को पाने का, परमात्मा को पाने का। उसी वन के अंदर सबरी का भाव चले तो राम से, बैठे तो राम से, झाड़ू लगावे तो राम से, पेड़ तोड़े तो राम से, पानी डाले तो राम से। राम कोई एक घड़ी भी नहीं, राम कोई एक घड़ी भी नहीं भूली। कौन? सबरी। कितना अटूट भाव था सबरी का। उस भाव के अंदर, उस प्रेम के अंदर सबरी को भगवान वन में मिली जाता है। सबरी को भगवान वन में मिल गया और मिला चाहिए वहां दृढ़ विश्वास और भाव में तो है। अरे भाव के अंदर तुम हो, भाव में तुम हो, आपस में तुम में एक भाव है, तुम में एक प्रेम है। तो तुम सभी एक जगह में बैठेंगे, एक जगह में बैठेंगे, प्रेम से बोलेंगे, शांति रहेगी। और जब हमें आपस में एक भाव नहीं है और कड़ाई है, अहंकार में है, कड़ाई में है, भाव नहीं, तो हम ही आपस में एक जगह नहीं बैठेंगे।
जब तुम्हें एक जगह में नहीं मिलेंगे भाव के बिना, तो भगवान भाव के बिना कैसे मिलेगा? भगवान को पाना है तो माता हो या बहन हो, भगवान से तो प्रेम करना ही पड़ेगा। भगवान तो प्रेम का भूखा है। चाहे कितने भी ढोल बजा लो, चाहे कितनी भी प्रवचन कर लो, चाहे कितनी भी रामायण गीता पढ़ लो, कितनी भी पाठ पूजा कर लो, कि भगवान से हाथ जोड़ना है तो कैसे? अरे मात पिता सतगुरु की सेवा, ओ मात पिता रे सतगुरु की सेवा, रे मात पिता रे सतगुरु की सेवा, मात पिता सतगुरु की सेवा, ओ मात पिता रे सतगुरु की सेवा, रे मात पिता रे सतगुरु की सेवा। आई तो जगत में सारी भरत भरत आयुर कल कल राम से प्यारी, भरत भरत आयुर कल कल राम से प्यारी, भरत भरत आयुर कल कल राम से प्यारी, भरत भरत आयुर भाई भरत कल कल राम से प्यारी, भरत भरत आयुर कल कल राम से प्यारी, भरत भरत आयुर कल कल राम से प्यारी, भरत भरत आयुर। अब इसमें बता दी कि माँ पिता सदगुरु की सेवा। ये पुत्र अपनी माँ की सेवा करता है, पिता की सेवा करता है, और माँ पिता के दिल को बड़ा कुशल करता है, वह पुत्र को सदगुरु की शरण में जाने का लाभ मिल जाता है। और ये पुत्र अपनी माँ की आत्मा दुखाता है, पिता की आत्मा दुखाता है, और माँ पिता से बैर करता है, माँ पिता से प्रेम नहीं है, माँ पिता से भाव नहीं है, वह पुत्र कितने गुरु गुरु के लिए आखिर में उसको ऐसा संसार में कोई नहीं गुरु गोसावी से पार कर सकता है। पहले पट्ट में गुरु कौन ही? हमारी माँ पिता है। माँ पिता हमारी पत्न बुढ़े होते हैं, पहला इनकी सेवा को हमारी पास में लेना है। तो इसमें मिली क्या? भजन की वाणी कह रही, माँ पिता सदगुरु की सेवा यही जगत में सार और कीमत बस है। फिर क्या कहते? आरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, 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 काम क्रोध मद लोभ लुटेरा। जन्म जन्म का बैरी तुम्हेरा, जन्म जन्म का बैरी तुम्हेरा, जन्म जन्म का बैरी तुम्हेरा। तुम धरती कामी भरत भरत आयुर कल कल राम से प्यारी, भरत भरत आयुर कल कल राम से प्यारी, भरत भरत आयुर कल कल राम से प्यारी, भरत भरत आयुर। अब इसमें बताइए, काम क्रोध मद लोभ, ये 5 विषय हैं। हर प्राणी के अंदर 5 विषय हैं, और ये 5 विषय कौन सा है? काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, ये 5 विषय हैं। जिसके शरीर के अंदर, जिसके हृदय के अंदर बार बार उसके क्रोध रहता है, अहंकार रहता है, क्रोध में रहता है, अहंकार में रहता है, कपट में रहता है, देश भाव में रहता है, माँ भक्ति नहीं है। आप लगा लो, एक भाटा है, और भाटा के ऊपर हम घेर के बीज बोएंगे, भाटा के ऊपर घेर के बीज बोएंगे, क्या घेर का बीज उग जाएगा? क्या घेर का बीज नब जाएगा? चाहे कितनी भी हम उस पे घेर का बीज बोले, पर घेर का बीज रुक नहीं सकेगा। हवा आवेगी तो बीज उड़ के चले ही जाता है। अब बीज को कहाँ उगना है? बीज माता है, बहन है, कोई भी रिश्ते में भेद मत करना, कोई भेद नहीं करना। तुम तो आज सत्संग सुनो, आज सत्संग में आनंद लो। आज सत्संग एक गंगा है, बसा हुई है,
भेद की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को तो सत्संग की जरूरत है। सत्संग में आनंद लो, सत्संग सुनो, प्रेम से सुनो। और आखिर की जैसे बात माने, भाटा पे बीज पटकेंगे, भाटा पे बीज उग नहीं पाएगा। चाहे बोरी की बोरी, चाहे के बीज भाटा के ऊपर पटकी के ऊपर एक बीज नहीं उगेगा। वे बीज भाटा से उछल जाएगा और उछल के और भाटा पे से बीज चले ही जाएगा। अब बीज को कहां बोना है? माता बहनों, ये भेद मत करो। अब जैसे कि बीज को कहां बोना है, गेहूं के बीज को कहां बोना है? जब बीज नम जाए, हमको फायदा मिले, या रेत है और रेत के अंदर जब हम गेहूं के बीज को बोएंगे तो वे रेत निर्मल है। रेत क्या है? निर्मल है। मट्टी क्या है? निर्मल है। वो मट्टी बीज को अपना में ले लेगी। वे मट्टी बीज को अपना में ले लेती है और फिर उसको हम सींचेंगे तो कुड़ापी के धीरे 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 मनवा धीरे धीरे में ही वह गेहूं बीज चालू हो ही जाता है। अब गेहूं के ऊपर, पटर के ऊपर, गेहूं के ऊपर, भाटा के ऊपर एक दास्तान दिया है। ये दास्तान हमारे मनुष्य के ऊपर है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जिनका हृदय कठोर है, जिनके हृदय कठोर है, जिनके हृदय में दया नहीं, कठोर हृदय है, कठोर कहते हैं पत्थर समान हृदय है, जिनका हृदय कठोर है तो माँ गुरु शब्द रुक नहीं पाएगी। उसके अंदर गुरु शब्द रुक नहीं पाएगा। अरे भाटा पे बीज नहीं रुका, भाटा से बीज उछल गया। ऐसे स्त्री हो, पुरुष हो, जिनके हृदय में गुरु शब्द रुक नहीं पाएगा, गुरु शब्द मां से निकल के उछल जाएगा। उड़ा के जैसा रेत निर्मल है, ऐसे हृदय निर्मल है। जिसके हृदय निर्मल है, जिसका मन कोमल है, हृदय कोमल है, जिसके हृदय में दया सागर है, वहाँ गुरु शब्द रुकेगा और गुरु शब्द की भक्ति प्रवेश हो जाएगी। और गुरु शब्द की भक्ति हो जाएगी तो जीवन सफल हो ही जाता है। आज तो सत्संग तो खूब हो रहा है, पर हमारी माता हो, बहन भाई को मस्का लग रहा है, मस्का लग रहा है। थोड़ी पंखा होता तो सबको हवा लगती, आराम सुनता। और आखिरी की जैसे बात मानी, एक दास्तान देता हूं। जैसे एक किसान था और किसान के एक खेत था। किसान था, किसान के एक ही खेत था और उस खेत के अंदर एक कुआं और कुआं में पानी भी था। कुआं में पानी भी आ और कुआं पे साधन भी आ। कुआं में से पानी भाड़ा में लाना। अब किसान ने खेत में खेत के बीज बो दिया। अब किसान ने सींचने के लिए, गेहूं के बीज को लाभ लेने के लिए उसने साधन को चालू कर दिया। और साधन को चालू कर दिया। अब कुआं के पानी धाना में भी आ गया। कुआं के पानी धाना में तो आ गया, पर वे धोरा में होके पानी खेत में नहीं गया। धोरा में होके खेत में पानी नहीं पहुंचा। वे पानी दोनों तरफ ही, धाना में होके दोनों तरफ को पानी पहुंचा ही जा रहा है। वे कुआं के पानी को और धाना के पानी को जहाँ ले जाना चाहता था, काम लेने के लिए, लाभ लेने के लिए, मां पानी चाली ही लगा। थोड़े बाद में हमारी संत भगवान है, ऐसे संत भगवान उस किसान के पास में क्यों नहीं आ जाता है? किसान की बेटा से संत भगवान ने कही, अरे कहो किसान के बेटा, अरे तेरा खेत में तूने घेर तो बो दिया, अरे पन भैया कुआं के पानी होकर जा रहा है। कुआं में पानी है, धाना में भी है, पर जहाँ पानी ले जा चाहता मनी जा रखे। क्यों? अरे के बेटा थोड़ी गौर कर, थोड़े अभ्यास कर, गौर कर, अभ्यास कर। तेरे थोड़े के अंदर देख, दूसरा का थोड़ा मत देखे। अरे तेरे खुद के थोड़ा में देख कितना कजोड़ा है, कितना इसमें कचरा भरा हुआ है।
तेरे धोरे में कचरा में कचरा, कचरा में कचरा, कचरा में कचरा भरा हुआ है, पानी जाने को जगह है ही नहीं है। ये खेत में पानी पहुंचा है। जब किसान ने संत भगवान के कहने से उस धोरे के अंदर ध्यान दिया, गौर किया, और जब कचरा को धीरे 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 कचरा को बाहर काटा, और जब धोरे में होके खेत में पानी पहुंचा, जब फसल चालू हुई, तो कहने की बात ही माता हो चाहे बहन हो भाई हो, जैसे कि धोरा के ऊपर, कचरा के ऊपर, घेर के ऊपर, खेत के ऊपर, सादे के ऊपर, पानी कुआ के ऊपर एक दास्तान दिया है। ये दास्तान हमारी मनुष्य प्राणी के ऊपर है। हमारी मनुष्य प्राणी में कचरा क्या है? अभिमान गिरा है। किसी की थोड़ी नौकरी लगी तो वाई का अभिमान आ जाता है, वाई का घमंड आ जाता है, वाई में चूर हो जाता है। देखिए मैं कितना, अगर मर्गी वाणी बोलता है या थोड़ी सी बात मानी क्या है कि महल मकान बन जाए, इतना दुखने तो वाई का अभिमान कर लेता है। अरे अभिमान तो पाप का मूल है। पुराकृत की जैसे बात मानी तो हमारी अंदर धीरे धीरे सत्संग के कुआ पे दाता दिया है। ये सत्संग की जल कहाँ जा रहा है? या कान में से लूप नजारा अंदर नहीं जा रहा है। जिससे पानी की प्यास लग रही है, पानी की प्यास लग आई, और चले तो पानी, बैठे तो पानी, सोए तो पानी याद आ रहा है। और जब पानी के स्थान पे पहुंच जाता है, और जब पानी को मुंह में तो ले लिया, पानी को मुंह में ले लिया, पर अंदर प्रवेश नहीं मिला, तो प्यासा का प्यासा रह ही जाता है। और मेरी माता हो क्या बहन हो भाइयों, पानी के ऊपर दास्तान लिया है। जो पानी को मुंह में लेके उगल गया तो प्यासा है, और पानी को मुंह में लेके अंदर उतार लिया तो प्यास मिटी जाती है। ऐसे क्या है कि सत्संग क्या है? सत्य संग की ये वाणी होती है। सत्संग की एक एक वाणी अमोलक है, प्रकाश रूपी वाणी है। 100 वाणी में से एक वाणी को या कान में सुन के अंदर उतार लेंगे, या में सुन के अंदर उतार लेंगे, तो आज एक वाणी का प्रयोग कर लिया, कल दूसरी वाणी भी हमारे पास में आ जाएगी सत्संग की, तो बड़ा ध्यान देने की बात है। पर अंदर जगह ही नहीं है। काम करो से तो असली है, तो मेरे ध्यान करने हैं। तो आज से ये सौदा ले जाओ कि आज से हमको घमंड को छोड़ देना है। माता भैया मत करो, या भेद को मत करो। कोई बात में नहीं मान तो कर लेना बाद में, बोलो मत मानो, मेरी हाथ जोड़े की बात है। अब मैं तो पढ़ा नहीं सुना। सत्संग गंगाऊ मेरे आकर, 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 सत्संग गंगाऊ मेरे आकर। भूले अरे भूले बन का तो बाल्टी लोन लो, 1000 बाल्टी शरीर पे ढोल लो, चाहे गंगा में जाकर के चुप्पी ले लो, पर मन का मैल नहीं छूटेगा। कि शरीर की गंदगी, शरीर की रुपाई होती है, शरीर से गंदगी चली जाती है, अरे शरीर पे चमक आ जाती है। पर मेरे भाइयों, मन के अंदर तो मैल नुकने ही जाता है। अब मन की गंदगी कैसे जाती है? जैसे वर्तमान क्या है कि हमारे स्नान 3 प्रकार का होते हैं। स्नान 2 प्रकार का भी नहीं, 3 प्रकार का भी स्नान होते हैं। एक स्नान तो जल का होते हैं, ये शरीर का मैल छूट जाता है, शरीर के चमक आ जाती है। और एक स्नान कौन सा है? अंदर के स्नान होते हैं। अंदर के माता बहन थोड़ी सी माता जी थोड़ी सी उड़ा के अंदर के स्नान, अंदर के स्नान 3 प्रकार का है। अंदर के स्नान 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार का कौन सा स्नान है?
गुरु चरण की रट लगाने से तो केवल बुद्धि का विकास होगा, पर खान खाओ कमी तो रही जाती है। उड़ा के जैसे अंदर के स्नान होते हैं, शुद्ध वाणी बोलना 24 घंटा शुद्ध वाणी बोलना। चले तो शुद्ध वाणी, बैठे तो शुद्ध वाणी, रोटी कहा तो शुद्ध वाणी, काम करा तो शुद्ध वाणी, सोए तो शुद्ध वाणी, अनेक शुद्ध वाणी चल रही। आटो फैर हमारी शुद्ध वाणी बोल रहे हैं तो हमारे मन का मैल तो पी जाता है। यह अंदर के स्नान होते हैं। शुद्ध वाणी का है, सत्संग की शुद्ध वाणी आ रही है तो मैं तो कह रहा हूँ। और एक स्नान कौन सा है? तरकुटी महल पे कर स्नाना फिर अगारी चाल, कहे कभी सुनो भाई साधु सत्य लोक ले ही जाए। आ जाओ फिर उठा करके। और जैसे कि दास्तान देता हूँ, जैसे कि एक दुकान है और दुकान से हमें कपड़ा लिया है, दुकान से एक कपड़ा लाया और ये कपड़ा चमकता हुआ आया, अंदर से बाहर से चमकता हुआ है, निर्मल है कपड़ा, कितना सुंदर लगता है, कितने अच्छा लगता है कपड़ा, बहुत अच्छा लगता है। सबका मन को कपड़ा भा जाता है, सबका भाव बन जाता है। कपड़ा के अंदर जब वे चमकते हुए आया, निर्मल भी हा चमकरा हुआ है कपड़ा। अब उसी कपड़ा के ऊपर गंदगी प्रवेश हो जाती है, वे कपड़ा के ऊपर गंदगी उड़ उड़ के प्रवेश हो जाती है, गंदगी छा जाती है तो कपड़ा की चमक दब जाती है। और कपड़ा की चमक दब गई और कपड़ा पे गंदगी छा गई तो कपड़ा में कड़ाई आ जाती है, कपड़ा में कड़ाई आ जाती है, कपड़ा कड़ा हो जाता है, टेंट हो जाता है, निर्मल पना चले जाता है कपड़ा के अंदर से। और कपड़ा की गंदगी को कपड़ा में से हमको नकानी है और कपड़ा की हम चमक लानी है और कपड़ा को निर्मल करना है तो दुकान पे जाना पड़ेगा, साबुन की बट्टी लानी पड़ेगी। और साबुन की बट्टी को लाकर के हमने ताक में धर दी, साबुन करने से कपड़ा का मैल नहीं जाएगा। अब कपड़ा का मैल कपड़ा में से जाएगा, साबुन से जाएगा, पर कपड़ा के साथ में जल को साथ में लेना ही पड़ेगा। साबुन के साथ में, साबुन के संग में, साबुन के साथ में जल का उपयोग करना पड़ेगा। और जब साबुन का और जल का एक संग हो गया कपड़ा के अंदर और कपड़ा गीला हो जाता है तो धीरे 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 मनवा धीरे धीरे में ही कपड़ा का मैल कटी जाता है, कपड़ा का मैल कट जाता है, कपड़ा में चमक आ जाती है। अरे कपड़ा निर्मल हो जाता है। कब होता है? जब जल को और साबुन का दोनों का एक उपयोग करेंगे, संग करेंगे। तो साबुन के ऊपर दास्तान दिया है, जल के ऊपर दास्तान दिया है, कपड़ा के ऊपर दास्तान दिया है, मैल के ऊपर दास्तान दिया है। ये हमारी जैसे बात माने सत्संग की वाणी और गुरु नाम, गुरु नाम, ये गुरु ने हमको नाम दिया है, वह नाम को चलता बैठते खाते पीते नाम में जुड़ जाओ। अरे देखो मीराबाई, अरे देखो प्रहलाद भगत पे कितनी विपदा आई, प्रहलाद पे कितनी विपदा आई। राजा हरणाकुश उसका पिता ने अरे कितने उसके मारने के लिए पूरी कोशिश कर दी, पर राम के नाम से, राम का नाम से भाव नहीं टूटा, राम का नाम को नहीं बिसराया। चले तो राम का नाम, बैठे तो हरि का नाम, सोए तो हरि का नाम। और इतनी विपदा आई। पहला क्या है? स्त्री का देवता कौन है? स्त्री का देवता पति है। अपने पति को पति मानना, अपने पति की बात का पालन करना, अपने पति का दिल को नहीं दुखाना, अपने पति को प्रेम से बोलना और अपना पति के चरण में ढूंढ देना। माता अंसिया अपने पति को ही पति मानती, माता अंसिया अपना पति को ही नमन करती, माता अंसिया अपना पति की पूजा करती, माता अंसिया अपना पति को अच्छी वाणी बोलती। माता अंसिया ने पति को कब नहीं तोड़ा। वह स्त्री, वह पत्नी
में ये लक्ष्य आ जाता है कि मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा धर्म है, मेरा पति चाहे लंगड़ा है, चाहे मेरा पति काना है, चाहे मेरा पति गोरा है, चाहे मेरा पति अंधा है, मेरा पति कौड़ी है, मेरा पति भद्दा है, मेरा पति बावड़ा है, जैसे मेरे पति पाने बीड़ी मिल गया, वे मेरे पति मेरा देवता है। वह स्त्री जैसे बात माने, वह स्त्री गुरु के शरण में जाने का फायदा मिले, और गुरु के दिल रात जाकर जाओ। जब अपना पति का दिल टूटता है, पति को पति नहीं मानते हैं और पति का दिल को तोड़ते हैं, और पति को नहीं मानते हैं, पति का ढोल लेते हैं, और दोनों भागी भागी को नर्क में जाना ही पड़ेगा, उसको नर्क में जाना पड़ेगा। चाहे दिन में 3 में नहा लो, चाहे 3 बार स्नान कर लो, चाहे मंदिर में हर हर महादेव कर लो, आखिर में कहे अपना पति को ठुकरा दिया, अपना पति को कठोर वाणी बोल दी, अपना पति का दिल को तोड़ दिया, और अपना पति तुम्हारा देवता है। तो जैसे तुम सत्संग सुनती हो और सत्संग में जाती हो, सत्संग सुनती हो, ठीक है। जैसे आज ये सौदा ले जाओ, ससमे से ये सौदा ले जाना है कि मेरा पति चाहे लंगड़ा है, चाहे टोंटा है, चाहे बावड़ा है, चाहे काना है, चाहे भैरा है, मेरे पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरे ईश्वर है, मेरा पति मेरा तीर्थ है, मेरा पति मेरा धाम है, शिवाई धाम है। आसे और पति के चरण में ढोक देना तुम्हारा धाम है। और तुम जैसे सत्संग में जाती हो, मंदिर में जाती हो माता बहनों, तो माता सिया तो अपने पति के ढोक देती थी, माता से अपना पति के चरण में ढोक देती, माता से अपना पति को पूजा करती। तो बोलो तुम सत्संग में जाती हो, तुम कितनी ढोक देती हो पति के रोज? पति को कितने ढोक देती हो तुम रोज से? नहीं उड़ाती जैसे कोई बात नहीं। तो मैं हाथ जोड़ की यही सत्संग की वाणी ही मेरे पास में देखो किताब नहीं जानता हूँ, मेरा कहना तो एक ही बात है, आज से ये सौदा ले जाओ। जैसे कि आपस में 2 जिठानी, एक घर में 2 जिठानी ही, एक प्रेम से एक भाव से हो, बड़ा फादर रहेगा, झगड़ा मत करो आपस में इच्छा मत करो, ये सत्संग है। तो आज से जैसे बात माने अब तुम भी आ जाओ, और तुम पे भी आगे करता थोड़े ये भी ध्यान कर रहो। उड़ा की जैसे एक जगह सत्संग हो रहा था, तो एक गांव में भगवान की कृपा से उनमें सत्संग भी होता था। 5 दिन में 10 दिन में सत्संग होता। हमारी माता है, बहन है, भाई सभी सत्संग में जाता, सत्संग को सुनता 1 घंटा 2 घंटे के लिए। पर उस गांव में एक व्यक्ति वह सत्संग में नहीं जाता, वह का क्या काम है? गप सप देना, माँ का माँ, गप सप झूठ बोलना। तो उसका नाम क्या धर दिया? गप्पी नाम का धर दिया। उससे जिसको याद जिसको हो गप्पी 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 गप्पी, अरे भाई गप्पी, अरे भाई गप्पी, आओ भाई। और तो गप्पी का नाम से बोल है। आखिर में काफी दिन हो जाते हैं, आखिर में एक दिन गप्पी नाम का कहाँ चली गई? भगवान के सत्संग में चले गया। गप्पी नाम का भगवान के सत्संग में चले गया, और भगवान के सत्संग में जाकर के और गप्पी नाम का बैठ जाता है। तो सत्संग में कौन सी बात आई कि भाई झूठ समान पाप नहीं है, कि भाई सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ। सबसे बड़ा पाप झूठ है, झूठ समान पाप नहीं है, अभिमान पाप का मूल है। ये झूठ बोलता है वह पाप की गठरियां मान लेता है। थोड़े बाद में गप्पी भगवान की कृपा सत्संग सुन के बैठा हो जाता है, और बैठा होके गप्पी जैसे हमारे रामदास ने भी ऐसी झूठ बोली, मुझसे बहुत बोली, ऐसी झूठ बोली छोरा मैंने छोरा तू सत्संग करता है तो झूठ बोलता है। रामदास की बात है, मैंने फिर छाती के लगा दी, कोई बात नहीं, फिर पूरी बात तो बात कहने की बात है। जैसे न तो सत्संग था
अब या तो आज परीक्षा की है, परीक्षा या क्या ही परीक्षा आज की, अब उठा करके और सत्संग यहाँ आज को हो बुधवार को। अब यहाँ बुधवार को सत्संग को कायम कर दिया, पक्का कर दिया, और इनने जैसे नेट पे डाल दिया बुधवार का, और इनने फोन भी डाल दिया, सब पक्का हो गया। अब रामदास के क्या समझ बैठी है, बुधवार को सत्संग होगा, मेरो तलब होए कौन, मेरी बड़ाई में तो माई रहेगी लो। तो आज जैसे अब इनको कर दियो फोन, अरे भैया तुम ऐसे करो कि वादन तो मेरी छुट्टी है, वादन तो मेरी छुट्टी, आज वादन मेरी परीक्षा है बुधवार को और मेरा चलवा होगा नहीं, तो तुम बुधवार को मत राखो सत्संग को, तुम रख लो कहीं को शुक्रवार को। कौन सो की इनसे की राम प्रसाद से की बताई, बहुत ध्यान रखो। अब यार तुम शुक्रवार को रख लो, ये सत्संग में भी आ जाऊंगा। अब राम प्रसाद ने, ये भाई ने, सत्संग करावाड़ा ने, इन्हें तो पक्की बात कर ली बुधवार की, उड़ा की नौकरी इन्हें की, भाई देख रामदास हमने तो बुधवार की ही पक्की कर ली महाराज से, और बुधवार का ही सत्संग होगा। और भैया जैसे हमने नेट पे डाल दी, नेट पे डाल दी हमने, तो भैया और सब काम कर दिया। अब तू क्या चाहिए है, अरे कि मैं तो ये चाहता हूँ तुम बुधवार को छोड़ तुम शुक्रवार रख लो। अरे के महाराज लड़ेगा नहीं हमसे, कि महाराज से तो मैं सब कह दूंगा, महाराज से तो मैं सब कह दूंगा, पर तुम रख लो। अब इन्हें की भाई हम तो खा कौन, हमारा तो बुधवार की तय है, आगे भाई बात तू जाने, महाराज जाने, महाराज के रख लेंगे, हमारा तो बुधवार को ही है। अब भैया उठा के फिर थोड़े बाद में मोह को फोन किया, वह दिन कहा में आगरा जगह था, आगरा हम, और आगरा तो यहाँ फोन कर दिया, महाराज हाँ अभी अभी वहां से फोन आया है, फोन आया है वहां से, कहां से आया है महाराज, वहां से आया, फोन आया है, और उन्हें नोट की है अगर बुधवार को तो हमारे चेटिंग की परीक्षा है, महाराज खड़े तो शुक्रवार को रख लिया, महाराज खड़े तो शुक्रवार रखा, और इन्हें की कौन, यह खुद ही कह रहा है, मैंने की है रामदास, धनी ने की है, तूने की है कि नहीं महाराज, धनी ने की है, मैं क्या कहूंगा। अब फिर शाम की मैंने किरो फोन, अरे भैया ये बुधवार को तुम कैसे साथ दिया सत्संग को, कि महाराज हमने तो बुधवार का रात करना है, ये चालाकी तो रामदास की है, यानी झूठ बोलिए तुमसे। मैंने किरे रामदास तेरा भला हो, तेरा सत्संगी, तो मेरे भाइयों ऐसा सत्संग को नर्क में जाना ही पड़ेगा, चाहे रामदास हो, चाहे मंदोरी हो, चाहे विश्राम हो, चाहे कोई महात्मा हो, उड़ा करके हमारे मन मैला हो जाता है। अरे देखो कितनी है, तो गप्पी नाम का, गप्पी या तो गप शप में गया सत्संग में, गप्पी बैठा हो गया कि भाई अबर पीछे मुंह से गप्पी मत करना, आज से मैंने झूठ का त्याग कर दिया, तेरी मेरी का त्याग कर दिया, झूठ का त्याग कर दिया, अब मैं किससे गप शप नहीं दूंगा, ये मेरा त्याग है, त्याग है, त्याग है, आज से मेरा त्याग है। कौन कह रहा, गप्पी कह रहा सत्संग में। और गप्पी नाम की भगवान की सत्संग सुन के अपना घर को चलती है, घर को चलते हैं तो कैसे बाजमाने, आरी कैसे कैसे काटे गिर मंजल, राते कुमारी आतो बीत जल, कैसे कैसे काटे गिर मंजल, राते कुमारी आतो बीत जल, कैसे कैसे काटे गिर मंजल, राते कुमारी आतो बीत जल, कैसे कैसे काटे गिर मंजल, राते कुमारी आतो बीत जल, कैसे कैसे काटे गिर मंजल, राते कुमारी आतो बीत जल, कैसे कैसे काटे गिर मंजल, राते कुमारी आतो बीत जल, बालापन से बड़ा शोषता खेलन में गई, बालापन अवस्था खेलन में गई, बालापन अवस्था खेलन में गई, आरी बालापन से बड़ा शोषता खेलन में गई, बालापन अवस्था खेलन में गई, बालापन अवस्था खेलन में गई, आरी बीच में तुम जागो, बीच में तुम जागो, रात में भजन को भूलिए
हमारी आवे कैसे 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 काटेगी मंजिल रात है हमारी आवे कैसे कैसे काटेगी मंजिल रात है हमारी आवे कैसे कैसे काटेगी मंजिल रात है हमारी आवे ईश्वर की भयोषता माया जब घेरो ईश्वर की भयोषता माया ने घेरो ईश्वर की भयोषता माया ने घेरो ईश्वर की भयोषता माया जब घेरो ईश्वर की भयोषता माया ने घेरो ईश्वर की भयोषता माया ने घेरो चिंता है सीता चिंता है सीता कार्य करे जो आयो तुम्हारी आवे कैसे 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 काटेगी मंजिल रात है हमारी आवे कैसे कैसे काटेगी मंजिल रात है हमारी आवे कैसे कैसे काटेगी मंजिल रात है हमारी आवे ऐसे काटेगी मंजिल रात को वीर सुनता